नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज फिर से मैं लूशो ग्रिड की एक वीडियो ले रहा हूं जिसमें आपका ही कमेंट मैं लेने वाला हूं। तो कौन होंगे वो लकी विनर जिनका आज सिलेक्शन हुआ है इस लूशो ग्रिड की एक छोटी सी वीडियो में। तो आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि 438 अगर आपके लूशो ग्रिड में नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर 5 भी नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ साथ कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा। साथ साथ अब हमारे पास सुपर थैंक्स की एक फैसिलिटी आ गई है, तो सभी लोग कमेंट करें। अगर कोई सुपर थैंक्स में अपना कमेंट करना चाहता है तो 40 रुपीज़ में वो कर सकता है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहें चैनल को और कमेंट करें और सुपर थैंक्स देंगे तो अच्छा लगेगा, और कंसिडर उनकी प्रायोरिटी जो रहेगी वो हाई रहेगी जो सुपर थैंक्स यहाँ पर देंगे। आपको जैसा पता ही है कि लूशो ग्रिड जो है उसमें नंबर 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो वाटर एलिमेंट को करता है। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर 258 अर्थ एलिमेंट को करता है, 3 और 4 यहाँ पर वुड एलिमेंट को करता है, 6 और 7 यहाँ पर मेटल एलिमेंट को करता है, 9 नंबर यहाँ रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए। अगर आप कोई एनालिसिस करने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप में से कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि कोर्सेज करना है। मेरी 75 वीडियोज़ हैं लूशो ग्रिड की इस चैनल पर, 76वीं बना रहा हूँ मैं। अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो मैं मान सकता हूँ कि आपको कोई कोर्स करने की न्यूमरोलॉजी में ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर अगर हम 1 को देखें तो 1 को अगर हम देखें तो कैरियर और प्लानिंग के लिए आता है, मैरिज के लिए आता है। 2 नंबर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन यहाँ पर हो जाती है। ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पर आपकी फैमिली रिलेशनशिप और ग्रोथ के लिए आती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी 4th नंबर पे आती है, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। 5 नंबर सेंटर है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है। 6 नंबर यहाँ पर हेल्पफुल पीपल फॉरेन कॉन्टैक्ट देकर आती है। साथ साथ 7 नंबर वेस्ट डायरेक्शन मेंटल पीस क्रिएटिविटी चिल्ड्रन के लिए डिनोट करता है। 8 नंबर यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट अर्थ डायरेक्शन नॉलेज एजुकेशन मेमोरी। 9 नंबर साउथ फायर फेम एनर्जी एंड रिकग्नाइजेशन को यहाँ पर डिनोट करता है। भाई एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अब बात करते हैं आज के एनालिसिस की। तो यहाँ पर कंचन जी का एनालिसिस यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, तो आप भी कमेंट करते रहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सुपर थैंक्स देते हैं तो प्रायोरिटी आप लोगों की रहेगी। धीरे धीरे मैं एनालिसिस करना स्टार्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट किया था और पूछा था मेरे से कि 1 और 9 आया कैसे। तो 1 आपका मूलांक है जो कि आपका ये इसका जो फर्स्ट आपका जो लेटर है, अगर यहाँ पर 24 होता तो 2 + 4 होकर 6 हो जाता, 25 होता तो 2 + 5 होकर 7 हो जाता। इस तरह से चलता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही डिजिट है तो यहाँ पर हम सिंगल ही ले लेंगे। इसके बाद 9 आपका लाइफ पाथ नंबर है जिसको हम भाग्यांक भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसको अगर आप टोटल कर लेंगे तो आपको भाग्यांक यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिनैकल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने लिंक छोड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारे जो कैलकुलेटर्स हैं वो पहले से यहाँ पर बने हुए हैं। और किस तरह से कैलकुलेशन होती है उसकी वीडियोस आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप इनके एनालिसिस को देखें तो 3 बार तो यहाँ पर 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, और 2 बार यहाँ पर इनका जो 9 है वो आ रहा है, और 9 ही इनका भाग्यांक है तो वो यहाँ पर आ रहा है, और 6 एक इनके पास यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर इस लूशो ग्रिड में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन रुकिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं भी इनके पास जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इनके पास कुआं नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 इनका आ जाएगा। वही नेम जो है इनका कंचन मौर्य, ये 7 नंबर पर आता है। इसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 हमें यहाँ पर मिल गया। तो बेसिकली हमारे पास मिसिंग क्या हुआ, यहाँ पर मैं पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर, 3 नंबर और हमारे पास 8 नंबर और 5 नंबर यहाँ पर मिस हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स इनको मिलेंगे नहीं, ईयर के हिसाब से ये नंबर्स इनको मिलते रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट बेसिस पे ये फ़िलहाल मिसिंग है। अभी शादीशुदा भी नहीं है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हस्बैंड के नंबर्स हम देख लें। तो यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज़ भी करनी पड़ सकती हैं और कई नहीं भी पड़ सकती हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी है। साथ साथ अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो 9411848508 पर करा सकते हैं। पहली बात करते हैं 1 और 9 का कॉम्बिनेशन। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको इम्पेशेंट बनाता है,
क्योंकि एक तो लीडरशिप की क्वालिटी, साथ साथ एनर्जी काफ़ी, क्योंकि आपको पता ही है 9 नंबर किसके लिए है, एनर्जी, साथ साथ रिकग्नाइजेशन, फेम के लिए है। चीज़ें जब उस तरह से नहीं होती तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। इम्पेशेंट इसलिए बनाता है क्योंकि आप का जो ये नंबर कॉम्बिनेशन है 1 और 9, एक तरीके का डोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। अगर 1 और 9 आपके साथ आ रहा है तो आप लीडरशिप क्वालिटी तो है ही, फेम भी है, और उसके साथ साथ एक तरीक़े से डोमिनेंस भी है। जो आप कह रहे हैं वो सही है, और वो जब नहीं आता है तो आप एक तरह से इम्पेशेंट होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये प्रॉब्लम इसके साथ सबसे ज़्यादा आती है। 999 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है कंचन मौर्य, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्रिटिकल इन द थिंकिंग और गिवर, ये हेल्पफुल पीपल है। मतलब ये कि अगर हम 9 या 27 भी कर लें, 3 बार हो रहा है तो भी 9 ही आ रहा है, तो ये तो है कि फेम तो मिलेगा, एनर्जी भी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि एनर्जी का सही उपयोग नहीं हो पा रहा। तीसरी चीज़ आते हैं कि यहाँ पर 111 की कॉम्बिनेशन हो रही है, और 111 कॉम्बिनेशन क्या करता है, बातचीत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाता है, मतलब टॉक एक्टिव बनाता है। और जब आदमी इतना ज़्यादा टॉक एक्टिव होता है तो उसके जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहूँ कि सड़क पे आते हैं। वो क्या क्या करना चाहता है वो सबको बताता फिरता है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा बोलना ख़तरनाक है, कम बोलना ठीक है, मीडियम बोलिए, ज़्यादा मत बोलिए, और ख़ास तौर से अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको ज़्यादा किसी के साथ डिनोट मत करिए। यहाँ पर जो है ये जो पर्सन है ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये यहाँ पर पूरी हो रही है। साथ साथ विल पावर भी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है, क्योंकि 5 नंबर मिसिंग है, और 7 नंबर जो है वो इनका नेम नंबर है, जो कि एक चीज़ यहाँ पर दिखाता है कि भाई ये जो पर्सन है, भले ही नंबर्स थोड़े से कम है, लेकिन ये पर्सन अपनी गलतियों से बहुत सीखता है, और उस जो 7 नंबर यहाँ पर आ गया है तो उसका इम्पैक्ट अच्छा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि नाम जो है वो 7 नंबर पे आ रहा है। तो ये व्यक्ति अच्छे तरीके से एक लीडरशिप क्वालिटी कर सकता है। एंटरप्रेन्योर की जो एक होती है ना कि आदमी गलतियों से सीखता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो सारी क्वालिटीज़ आपको इस पर्सन के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ 2 नंबर इनका कुआं नंबर है, तो अगेन यहाँ पर इमोशंस भी मिलेंगे। 6 नंबर है तो लग्जरी की लाइफ पसंद है, हेल्पफुल पीपल भी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन में जाने के चांसेस भी ये चाहती हैं कि ये फॉरेन में जाएं और चीज़ों को अपनी तरह से करें। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं। अब बात करते हैं कि 4, 3, 8 और 5 नंबर जीवन में क्या आपके लेकर आते हैं जब ये मिस होते हैं। जब 3 नंबर आपके पास मिस होता है तो एक तरीके का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलता है, एंड आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को एक तरीके से अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, और इसी वजह से आप चीज़ों को लॉजिकली फेस नहीं कर पाते, और आपको हमेशा ये लगता है कि आप हीन भावना जैसे होती है ना थोड़ी बहुत, वो चीज़ें आपके अंदर देखने को मिलती हैं। तो अगर एजुकेशन में कहीं ब्रेक है कंचन जी आपके, तो पहले उस एजुकेशन को पूरा कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ एजुकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दी हैं। वो पैसे की प्रॉब्लम हो सकती हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं। वहीं 4 नंबर जब आपके पास मिस होता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला, अगेन लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, साथ साथ उसके पास कोई मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम नहीं होता उसका। वो गोल्स जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट कमिंग्स में गोल्स जो हैं वो बनते हैं। 4 नंबर यहाँ पर राहु को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर यहाँ पर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं, पाना चाहती हैं, तो मेरी आपको राय रहेगी कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। ऐसे ही 5 नंबर जब आपके पास होता है तो आपको नहीं होता, सॉरी, जब नहीं होता आपके पास तो आपको कांस्टेंट बेसिस पे एक मोटिवेशन चाहिए। अगर आपको सतत प्रक्रिया में जाना है, आपको कंटिन्यूस वर्क करना है, आपके साथ क्या होगा जब 5 नंबर नहीं होगा तो आप बहुत जल्दी किसी चीज़ से ऊब जाएंगे। मतलब 1 साल आपने काम किया, 2 साल आपने काम किया, तीसरे साल आपको लगेगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। और ये सबके साथ होता है। मेरे पास 5 नंबर खुद मिसिंग है, मेरे साथ भी ये चीज़ होती है। मैं बहुत जल्दी कई बार जो है वो ऊब जाता हूँ। तो ये चीज़ आपके साथ होती है और ये कॉमन चीज़ है। और साथ साथ आपको बैलेंस करने में दिक्कत होती है। आपके साथ पैसे का प्रॉब्लम भी यहाँ दिखाई देता है। वहीं 8 नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मिसिंग हमें दिखाई देता है, एंड ये 8 नंबर फाइनेंशियल मैटर्स में आपको केयरलेस बना रहा है। आपके पास जब पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में आ जाते हैं, और भाई अगेन मोटिवेशन जो है वो एक बहुत बड़ा यहाँ पर पहलू है, और ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता विशेषतः यहाँ पर रहने वाली है।
अब हम क्या कर सकते हैं आइए जानते हैं। देखिए 5 नंबर रिप्रेजेंटिंग बुध, तो यहाँ बुध का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि विल पावर भी लैक हो रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो लो है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो आपको गणेश जी की पूजा यहाँ पर करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और आपको जीवन में बहुत सारे जो ऐशो आराम आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं 4 नंबर आपको टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी आपको आप लैग हो रहे हो, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पर आपको 4 और 8 के लिए मैं एक ही रेमेडी देना चाहूँगा कि आप यहाँ पर हनुमान जी का ध्यान कर सकती हैं या शिव जी का ध्यान अगर आप कर सकती हैं तो आप करें, आपके लिए ये बहुत बेटर जो है ऑप्शन रहेगा और आपके जीवन में ये लेकर आएगा। रही बात 3 नंबर की, 3 नंबर को सारी रेमेडीज़ एक साथ नहीं कर सकते, तो आप फिलहाल अगर आपकी कोई पढ़ाई छूट गई है तो पढ़ाई को आप अपने पूरा करिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कार्य करें वो बहुत सेट ऑफ रूटीन में करें, अपने आप का काम को लिख कर करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। और चीज़ों को मतलब कांस्टेंट मोटिवेशन, उसके लिए आप कोई सॉन्ग का सहारा ले सकती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, कुछ करने के लिए मोटिवेट करे। वो नेगेटिव मत सुनिएगा, पॉजिटिव सुनिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो 4 3 8 का और 4 3 8 और 5 का इम्पैक्ट यही होता है, अगर मैं सम अप करूँ इस वीडियो को, कि आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती, आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि आप आगे करेंगे क्या। और ये सारी चीज़ें रेमेडिकल तो हो ही जाती हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करें। आप जो भी छोटे छोटे गोल्स बनाएं, जो भी करना चाह रही हैं, आगे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करना चाह रही हैं, प्राइवेट करना चाह रही हैं, अपना काम करना चाह रही हैं, जो भी करना चाह रही हैं उसमें छोटे गोल बनाइए और छोटे गोल को बनाकर टिक करते जाइए कि हाँ मेरा ये अचीव हो गया। और आपको गोल्स जो है ना वो वीक के हिसाब से बनाने पड़ेंगे कि इस वीक में मुझे इतना पढ़ाई करनी है और इतना मुझे करना है। आप देखिए 1 महीना आप करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, बाकी मैंने आपको बता ही दिया तरीका एनालिसिस कराने का। अगर आप पर्सनल एनालिसिस में थोड़ा महंगा पड़ जाता है, आप लोगों को सस्ता कराना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ साथ 9411848508 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।